नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ, ब्लॉग 3 नर्सिंग से रिलेटेड। तो नर्सिंग के बारे में हमने पहले दो एपिसोड मैंने जो डाले थे वो आपने देख लिए होंगे। अब ये थर्ड एपिसोड है जिसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि नर्सिंग के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं, किस बेस पे हम नर्सिंग कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए। कुछ थोड़ा सा डिस्कस मैंने पिछली वाली वीडियो में भी किया था कि क्वालिफ़िकेशन के क्या है। आज हम थोड़ा सा और रूट से पकड़ते हैं उसको। तो सबसे पहले मैं अपने 6 जो रूल हैं वो बताऊंगी आपको। मेहनत, ईमानदारी, लगन, सच्चाई, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड हो जाता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपने काम के लिए। तो इसको लेके आज बात करेंगे। सबसे पहले हम एएनएम जो हैं, एएनएम जो विलेज एरिया में काम करती हैं, जो सीएचसी वगैरह में, पीएचसी में काम करती हैं, एएनएम का कोर्स होता है जो कि 12th के बाद ही होता है। और उसमें आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप एएनएम में एडमिशन ले सकते हैं, जो 1.5 साल का कोर्स है। और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट है। मिनिमम है 17 साल और मैक्सिमम है उसकी 35 साल तक। तब तक आप एएनएम कर सकते हैं। फिर एएनएम के बेस पे आप जीएनएम भी कर सकते हैं, जो कि 3 साल का ही कोर्स है, सेम रहेगा। और एएनएम कंप्लीट हो गया, फिर आपने जीएनएम कर लिया। फिर जीएनएम का हमने पिछले एपिसोड में पूरा डिस्कस कर लिया था। अब डिस्कस करेंगे कि आपका जो है बीएससी नर्सिंग की डिग्री अलग तरह की डिग्री होती है, और जीएनएम का जो है वो डिप्लोमा आता है। जिन बच्चों ने जीएनएम किया है वो उसके बेस पे 3 साल का कोर्स करने के बाद फिर से बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट टू बीएससी नर्सिंग होती है। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के इक्विवेलेंट में जाती है। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्या है कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। जीएनएम के साथ में ही वो करा देते हैं। कोर्स ख़त्म हो, आपका रिजल्ट आया तो आपने पोस्ट बेसिक करा दी। लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनमें ये सब नहीं होता है। वो पोस्ट बेसिक करवाने के लिए उनको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, कि जो 3 to 5 ईयर्स की या 2 ईयर्स की, ये डिपेंड करता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो कितना लेने के, कितनी मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपको पोस्ट बेसिक बीएससी में एडमिशन मिल जाता है। ये इन सर्विस भी हो जाता है। जो बच्चे जनरल नर्सिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब में लग गए हैं उनके बाद ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स है। और जो ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता है। और उसके लिए आपको पार्ट टाइम होता है कि आपको बीच बीच में जाके लेक्चर अटेंड करने होते हैं, प्रैक्टिकल करने होते हैं। वो आपको सेंटर्स मिलता है, वो जब आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर आती है बात एमएससी नर्सिंग की। तो हमने बीएससी जीएनएम कर लिया, एएनएम कर लिया, जीएनएम हमारा हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो गया। अब हो गया एमएससी नर्सिंग, मास्टर्स इन नर्सिंग, जो कि एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है, जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह से किया जाता है। एमएससी नर्सिंग के लिए जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है हमारी, उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि जिसके अंतर्गत वो गाइडलाइन फुलफ़िल होने के बाद ही आपको एमएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। अगर आपका कहीं पर टेस्ट भी क्लियर हो जाता है एमएससी नर्सिंग के लिए, और आपका वो जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्लियर, गाइडलाइन क्लियर नहीं होती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की, तो आप उसमें नहीं एडमिशन ले सकते। तो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपका टेस्ट हुआ है, आप पास हुए हो, तो वो आपको नहीं लेंगे। तो उतनी मेहनत मत करिए कि पहले आपको अपना क्या है, जनरल क्वालिफ़िकेशन, उसकी जो आईएनसी की गाइडलाइन कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप मेहनत करके उस एंट्री कीजिए टेस्ट में, एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस लिखिए, फिर उसमें आप पास हो जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको बहुत आराम से एडमिशन उसके अंदर मिल जाएगा। तो ये हो गया मास्टर ऑफ द नर्सिंग, मास्टर इन नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग। फिर आती है बात इसी में पीएचडी की। तो आप इसमें पीएचडी भी कर सकते हैं, वो थोड़ा हायर एजुकेशन में चला जाता है। तो मास्टर्स तक के बच्चे हम क्लिनिकल फील्ड में काम करते हैं और कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भी काम करते हैं, जहाँ पर मतलब आपका जो बीएससी के बाद क्लिनिकल एरिया प्लस आपका ट्यूटर साइड टीचिंग, इसके लिए हम फर्दर बात करेंगे। तो अब हमारा आता है कि हमने 3-4 तरह के कोर्स आपको बता दिए। एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो गया, और मास्टर ऑफ नर्सिंग हो गया। ये तो टोटल हो गया कि आपको कोर्स नर्सिंग में कितने तरह के कोर्स क्या हैं। फिर आता है कि नर्सिंग के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ही डेडिकेशन का
जो डिग्री है ये उसको उतने ही डेडिकेशन के साथ करना चाहिए और उतने ही लगन और मेहनत से इसमें नंबरों के साथ करना चाहिए। फिर आती है बात कि दो मेल और फीमेल जेंडर की। पहले नर्सिंग, कुछ समय तक पहले जो नर्सिंग ओनली फॉर द फीमेल्स थी, बट आज ऐसा नहीं है। आज की डेट में हमारे पास मेल्स वर्कर भी हैं, मेल्स हेल्थ एम्प्लॉयज़ भी हैं, मेल नर्सिंग भी हैं जो कि कोर्स करके आते हैं, जो डिग्रियां लेके आते हैं बीएससी नर्सिंग की। अभी जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें बहुत ही कम जगह पर या तो उन्होंने बीएससी नर्सिंग के लिए कोर्स ओपन नहीं किया है, या फिर ओपन किया है तो वो शायद कम सीट के साथ है, क्योंकि जो जॉब में है उनका रिजर्वेशन है 20% मेल और 80% फीमेल्स। तो ये सर, लेकिन ये थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको इस बारे में डिस्कस करूँगी। अभी एक चीज़ और बताऊँगी कि इसमें जो है ना रिजर्वेशन होता है, जब आप एडमिशन लेते हैं जीएनएम में, तो उसमें एक रिजर्वेशन पॉलिसी होती है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, स्पेशली एबल्ड के लिए। तो वो जो वैकेंसी जाती है वो आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का जो है 40 to 50% आता है, और 3% अलग से उनका रिजर्वेशन होता है। ये जब फॉर्म्स निकलेंगे और उनके डिटेल में सब जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए और कैसे कैसे हमें उस कोर्स के लिए आगे बढ़ना है। बट एक ये सोचिए कि जो नर्सिंग है, ये ज़रूर मान के चलिए कि जो नर्सिंग है वो कभी घर पे बैठ के नहीं की जा सकती। जहाँ पर घर पे बैठ के नर्सिंग होती है वहाँ पर प्रैक्टिकल आपके पुअर हो जाते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनमें जब नर्सिंग के लिए एडमिशन लिया जाता है, बीएससी नर्सिंग या आपकी जनरल नर्सिंग के लिए, तो हमारी डे वन से ही हमारी पोस्टिंग वार्ड में होनी शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग के 2-4 महीने हमें देते हैं कि आप स्टडी कर लीजिए थ्योरेटिकल, उसको अच्छे से पढ़िए, फिर आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। क्योंकि नर्सिंग जो है वो 2 तरीके से चलती है, आपका प्रैक्टिकल एज वेल एज द आपका थ्योरी। अगर आपका थ्योरी बहुत हाई है और आपका प्रैक्टिकल पुअर है तब भी आपको काम करने में प्रॉब्लम होगी, और अगर आपका प्रैक्टिकल हाई है और आपका थ्योरी पुअर है तब भी आपको काम करने में होगी। तो दोनों चीज़ें आपको साथ साथ ही लेके चलनी है। जितना आप कॉलेज में पढ़ते हैं उतना आप क्लिनिकल साइड में आके आपके क्लास उस वाली नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो बच्चों की ये जो ड्यूटी होती है स्टूडेंट्स की, वो एक दिन में दोनों जगह ड्यूटी होती है। आपको क्लिनिकल भी करना है सेम डे में, और आपको कॉलेज भी करना है। मतलब आपको अपनी असाइनमेंट्स है, आपके प्रोजेक्ट्स नहीं सॉरी असाइनमेंट, आपके होमवर्क हैं, और आपको जो टीचिंग है वो आपको आके क्लिनिकल एरिया में पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है। तभी हम सीखते हैं कि हमने क्या पढ़ के आए हैं कॉलेज से और क्या हमने इम्प्लीमेंट किया। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे जो कॉलेजेस खुले हुए हैं नर्सिंग करवाते हैं, उसमें वो लोग घरों से अप डाउन करवा देते हैं, जबकि नर्सिंग कभी भी घर का प्रोफेशन रहा ही नहीं है। नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है कि आपको हॉस्टल में रहना है, वहीं पर उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस जानी है। कभी 2 घंटे की ड्यूटी रहती है, कभी 3 घंटे की रहती है, कभी पोस्ट लंच रहती है, कभी प्री लंच रहती है, कभी नाइट ड्यूटी के बाद होता है। तो ये सारी तरह की ड्यूटीज़ की प्रैक्टिस जो है वो हमें हॉस्पिटल्स के अंदर ही हो जाती है, और वहीं से हम अपना डिसिप्लिन रखना सीखते हैं। तो नर्सिंग दूसरे एजुकेशंस की तरह बिल्कुल भी ना लें उसको। अपने बच्चे को मेहनत करना सिखाएं, मेहनत से आगे बढ़ना सिखाएं, कंपटीशन में आना सिखाएं, और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन से बच्चे को करें कि एंट्रेंस क्लियर करें। एक बार का पेपर ना भरें, बहुत सारे एग्जाम भरें, 4-5 भर दें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, तो किसी ना किसी में बच्चे का जो है ना उसमें नंबर आ जाएगा, और वो अपना स्टेबिलिटी के साथ अपना स्टैंड ले लेगा कि मुझे इसमें जाना है। और जब बच्चे को एक बार मेहनत करने की जो आदत पड़ जाती है, तो वो जॉब में भी फिर मेहनत के बेस पे ही जाता है, कि उसकी जो जॉब पकड़ने की रहेगी इच्छा डिग्री के बाद को, वो उतनी ही मेहनत के साथ ही आगे बढ़ेगा और वो कंपटीशन में जीत जाता है। तो ये आज बहुत सारी बातें थी कि जो हमने नर्सिंग के बारे में की है, तो आप इनको समझिए, अच्छे से जानिए और ख़ुद भी समझिए। एक जो नर्सिंग हम क्यों किया जाता है, एक हमारी जो नर्सिंग की डेडिकेशन मैडम थी, वो थी नाइटिंगेल। उनको ज़रूर पढ़ें। नाइटिंगेल जी का जीवन बहुत ही डिवोटेड रहा है पेशेंट के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। उन्हीं को से प्रेरित होके ये नर्सिंग बना है, और उन्हीं से प्रेरित होके हम चलते हैं, और इन्हीं की प्लेज हम लेते हैं हॉस्पिटल्स में काम करने के लिए। वो एक बहुत ही रिच फैमिली से थी, तो उन्होंने इस वाले प्रोफेशन की तरफ वो गई कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वो खुद लैंप लेके, अंधेरे में लैंप लेके मरीजों की सेवा करने के लिए गई थी, कि ये उसके अंदर की अपनी डेडिकेशन थी।
तो हमें नाइटिंगेल की तरह ही बनना है, हमने उतनी ही डेडिकेशन के साथ अपने प्रोफेशन को अपनाना है। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर और बात करेंगे, हम चेकलिस्ट वगैरह की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके, सबको नॉलेज मिल सके। धन्यवाद, नमस्ते, फिर मिलते हैं जल्दी ही।